दिल्ली में इतना बड़ा धमाका हो गया, लोगों की जानें चली गई, पूरा शहर डर और अफरा तफरी में डूबा हुआ है। लेकिन ऐसे वक्त में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भूटान चले गए। वहां जाकर उन्होंने बयान दिया कि दिल्ली में जो हुआ उसके दोषियों को छोड़ा नहीं जाएगा, क्योंकि उनके लिए भूटान जाना जरूरी था, बर्थडे मनाना ज्यादा जरूरी था। अभी तक तो इस बात पर ही चर्चा हो रही थी कि जब राजधानी में लोगों ने अपनों को खो दिया, तब देश का प्रधानमंत्री देश में रहकर हालात पर नजर क्यों नहीं रख सका? क्यों अस्पतालों में जाकर घायलों से नहीं मिला गया? क्यों सुरक्षा एजेंसियों से सीधे बातचीत नहीं की गई? लेकिन अब खबरें सामने ये आ रही हैं कि प्रधानमंत्री मोदी की ये भूटान यात्रा दरअसल अडानी के लिए थी। वो भूटान तो गए अडानी सेठ के पावर प्रोजेक्ट को आगे बढ़ाने की कवायद करने के लिए, जब देश की जनता दर्द और दहशत में थी और प्रधानमंत्री अपने उद्योगपति मित्र के लिए विदेश यात्रा पे निकल गए। क्या जनता की जान से बढ़कर अडानी के प्रोजेक्ट जरूरी हैं? मोदी को संकट के समय जनता के साथ खड़ा होना चाहिए था, लेकिन वो कॉर्पोरेट सौदों में बिजी हैं। जब दिल्ली में मातम पसरा हुआ है, तब प्रधानमंत्री का विदेश में फोटो सेशन और भाषण देना ज्यादा जरूरी था। दरअसल ऐसे समय में जब देश की राजधानी खून और धुएं में डूबी हुई थी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भूटान की यात्रा पर निकल गए। मोदी भूटान गए और भूटान में अडानी को बड़ा प्रोजेक्ट भी मिल गया। नरेंद्र मोदी ने भूटान में 1020 मेगावाट की पुनाद सांगछू 2 जल विद्युत परियोजना का उद्घाटन किया। यह परियोजना भारत और भूटान का संयुक्त प्रोजेक्ट है, जो पुनाद सांगछू नदी पर बनाई गई है। प्रधानमंत्री मोदी भूटान के नरेश जिग्मे खेसर नामग्याल वांगचुक के साथ इस कार्यक्रम में शामिल हुए और यह सब अडानी के लिए किया जा रहा था, क्योंकि 6 सितंबर 2025 को यह बात सामने आई थी, यह खबर सामने आई थी कि यह वही समझौता है जिसके तहत दोनों कंपनियां 570 मेगावाट की वांगचू हाइड्रो इलेक्ट्रिक परियोजना को मिलकर विकसित करेंगी। यानी अडानी की कंपनी और भूटान की जो कंपनी है साथ में मिलकर इस प्रोजेक्ट को बनाएंगी। इस प्रोजेक्ट में लगभग 6000 करोड़ रुपए का निवेश होगा। समझौते पर हस्ताक्षर के दौरान भूटान के प्रधानमंत्री दाशो शेरिंग तोबगे और अडानी ग्रुप के चेयरमैन गौतम अडानी मौजूद थे और इसी को लेकर सवाल उठ रहे हैं कि जिस प्रोजेक्ट पर बातचीत हस्ताक्षर अडानी के बीच हुई थी, भूटान के बीच हुई थी, उसी को जाकर अब उसका जो उद्घाटन है वो नरेंद्र मोदी ने कर दिया है। दिल्ली धमाके के बीच नरेंद्र मोदी ने भूटान जाकर 1020 मेगावाट की पुनाद सांगछू सेकंड जल विद्युत परियोजना का उद्घाटन किया है और इस फोटो सेशन के बाद खूब फोटो खिंचवाए गए। मुस्कुराते हुए नरेंद्र मोदी ने फोटो खिंचवा लिए, जिसके बाद सवाल तो उठते हैं, क्या प्रधानमंत्री मोदी इस मुश्किल वक्त में देश को छोड़कर अपने मित्र अडानी के लिए भूटान गए हैं? क्या दिल्ली में हुए धमाकों के बीच ये प्राथमिकता सही कही जा सकती है? कि नरेंद्र मोदी की प्राथमिकता क्या है, देश के लोग या अडानी? जब देश के लोग सुरक्षा और राहत की उम्मीद कर रहे थे, तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी किसी निजी कॉर्पोरेट हित के लिए विदेश यात्रा पर क्यों थे? और जिस तरह से खबर सामने आ रही है कि अडानी ने जिस प्रोजेक्ट पर हस्ताक्षर किए उसको पूरा कर दिया है नरेंद्र मोदी ने दिल्ली धमाके के बीच भूटान जाकर। उस पर पूर्व सांसद जवाहर सरकार लिखते हैं, अडानी पावर भूटान में 570 मेगावाट का हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट बनाने जा रही है, जो ड्रूक ग्रीन पावर के साथ साझेदारी में होगा। इसके अलावा अडानी भूटान के गोल्फू माइंडफुलनेस सिटी को भी बनाना चाहती है। तो यही वजह है कि उसका इंटरनेशनल सेल्स चीफ भूटान गया हुआ है। काम अडानी का था और उसको पूरा करने के लिए पहुंच गए मोदी, क्योंकि दोस्ती निभाना मोदी को आता है। पहले ट्रंप के साथ दोस्ती थी और अब अडानी तो है ही जिगरी दोस्त उनके, तो दिल्ली को छोड़कर वो चले गए भूटान की। दिल्ली को तो बाद में देख लेंगे, बाद में घायलों से मिल लेंगे, मृतकों के परिजनों से मिल लेंगे। पहले अडानी है, वो काम करना पहले जरूरी था भूटान जाकर। और इसी खबर पर जाने माने वरिष्ठ वकील प्रशांत भूषण लिखते हैं, अडानी है तो मोदी भी है। दिल्ली में जब धुआं और डर का साया पसरा हुआ था, तब प्रधानमंत्री मोदी भूटान में बैठकर ये बयान दे रहे थे कि दिल्ली में जो हुआ उसके दोषियों को छोड़ा नहीं जाएगा। लेकिन सवाल यही है,
क्या उन्हें ये सब भूटान में बोलना चाहिए था या फिर दिल्ली में बोलना चाहिए था? मीडिया के सामने प्रेस कॉन्फ्रेंस करनी चाहिए थी, लेकिन नहीं की और भूटान जाकर भाषण दे रही हैं। क्या प्रधानमंत्री की जिम्मेदारी पहले देश के नागरिकों की सुरक्षा नहीं है? दिल्ली में धमाका हुआ, 10 के करीब भारतीयों की मौत हो गई और करीब 2 दर्जन लोग घायल हैं। लाल किला मेट्रो स्टेशन के पास हुए इस विस्फोट ने पूरे इलाके में हड़कंप मचा दिया। धमाके की आवाज इतनी तेज थी कि आसपास की दुकानों के शीशे तक चटक गए, मेट्रो स्टेशन के शीशे टूट गए। पुलिस, फॉरेंसिक टीम और एनएसजी की टीमें मौके पर पहुंच गई और जांच शुरू कर दी है। अभी तक धमाके के वजह का कोई आधिकारिक खुलासा नहीं हुआ, लेकिन पूरे शहर में डर का माहौल है और मोदी सज धज कर भूटान निकल चुके। मतलब किसी घर पर हमला हो और घर का मुखिया कहे मुझे तो घूमना है, विदेश जाना है, तुम लोग अपना देख लो। बाकी अफसोस की बात है, ये बेहद अफसोस की बात है। और इसी को लेकर भगत राम सोशल मीडिया पे लिखते हैं कि दोस्तों के लिए कुछ काम ऐसे होते हैं जिन्हें हर हाल में करना पड़ता है। सच्चा दोस्त वही होता है जो दोस्त के लिए दिन देखे न रात, समय देखे न हालात, किसी भी वक्त कहीं भी जाने को तैयार रहे। 2 दिन मोदी भूटान में रुके, उनकी रात भर देश की चिंता करते हुए शायद गुजरी होगी, क्योंकि वो भूटान चले गए, वहीं से भाषण दे रहे हैं कि मैं बहुत चिंतित हूं और इसी वजह से शायद जो 2 दिन का दौरा वो कर रहे हैं भूटान के लिए, बहुत चिंता में होंगे। उन्हें नींद भी नहीं आ रही होगी दिल्ली की वजह से। भूटान के राजा का जन्मदिन ना होता तो आज नरेंद्र मोदी हमारे बीच ही रहते, पीड़ितों से मिल रहे होते, लेकिन जन्मदिन की पार्टी भी तो जरूरी थी, इसी वजह से वो भूटान भी चले गए। और अडानी भी जरूरी थे, इसी वजह से धमाका हुआ दिल्ली में, लोग मरे दिल्ली में और दुख प्रकट हो रहा है भूटान में। और वहीं पर उद्घाटन भी हो रहे हैं इतनी बड़ी परियोजनाओं के, क्योंकि बर्थडे बनाना, अडानी के लिए जाना भूटान बेहद जरूरी था। यहाँ के लोगों को, देश की जनता को, दिल्ली में जिन लोगों की जानें चली गई उनके परिजनों से या फिर घायलों से बाद में भी मिला जा सकता है। और यही हमारे देश की जो प्रधानमंत्री हैं उनकी प्राथमिकता है। खैर दोस्तों, आप लोगों को क्या लगता है इस वीडियो को लेकर? हमें अपनी राय जरूर दें और बाकी तमाम खबरों को देखने के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ।